Good morning, class 7th. Today I am going to explain the first chapter of science. The name of this chapter is Nutrition in Plants. Nutrition. The word nutrition is derived from the term nutrient. जो न्यूट्रिशन वर्ड बना है ये न्यूट्रिएंट से बना है. Nutrients are the substance which the organism obtain from surroundings to derive energy from their maintenance and growth. Nutrients क्या होता है? Nutrients are the substance. Nutrients वो substance हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है, अपने एटमॉस्फेयर से जो वो अचीव करता है. किस लिए? अपने मेंटेनेंस के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए. They also provide us energy, promote growth, repair worn out tissue and protect our body from various disease. और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एनर्जी देता है, ठीक है, प्रमोट ग्रोथ करता है, रिपेयर worn out tissues, जो टिश्यूज जो होते हैं जो टूट जाते हैं या उनको नुकसान होता है उनको मजबूत करता है, प्रोटेक्ट और बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, और शरीर को तमाम तरह के रोगों से लड़ने के लिए एनर्जी देता है. Thus, the term nutrition refers to the act of providing nutrients to the body cell of living organisms so that they can carry out activities to keep themselves alive. यानी न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि शरीर को वो पोषक तत्व तो देना जिससे कि शरीर अपने आप को मजबूत रख सके और एक्टिव रख सके. ठीक है. In simple word, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. In simple साधारण शब्दों में न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर से भोजन प्राप्त करता है अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मतलब पोषक पदार्थ लेता है, उसी को हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. पहला होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं. फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. उसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड. और वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं उसे हम ऑटोट्रोफ्स के नाम से जानते हैं. Therefore, green plants are autotrophs. इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रोफ कहते हैं. Therefore, as they can prepare their food from raw inorganic materials, क्योंकि वो अपने खाने को रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये लोग अपना भोजन बनाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. इसको हम प्रोड्यूसर के नाम से भी, इसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं. जो हमारा जो है ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसे हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं. लेट अस लर्न, और देखते हैं हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स अपने खाने को बनाता है, एंड हाउ दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और किस तरीके से जो खाना बनाता है वो अपने बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है. फोटोसिंथेसिस अब हम सीखने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी प्लांट्स के अंदर जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होता है इसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर इन देयर सेल्स. जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स के अंदर हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर इन देयर सेल्स. उनके सेल्स में उनका जो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर काइंड का एक स्ट्रक्चर होता है उसे सेल्स में उनके. ठीक है. दीज टाइनी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ये जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. सेल्स के अंदर जो प्लांट्स में जो सेल होते हैं
उसमें एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर तरह का, उसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। पत्ती का रंग जो हरा होता है उसका मुख्य रीजन क्या होता है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पत्ती हरी ना हो। दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सन एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे बदल देता है किसमें? अपने केमिकल एनर्जी में। हेंस the process in which the leaves of plants synthesize food using carbon dioxide, water and energy from the sun is called photosynthesis. photosynthesis वो प्रोसेस जिसमें जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होते हैं, प्लांट सिंथेसाइज फूड, प्लांट्स खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और एसेंस एनर्जी लेकर के। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब फोटो बराबर मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, यानी सनलाइट के माध्यम से जो पौधा अपना खाना बनाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज होता है वो इमीडिएट प्रोडक्ट होता है, वो तुरंत जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस, उसे ग्लूकोज कहते हैं। दिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर गेटिंग एनर्जी। इस ग्लूकोज को जो प्लांट होता है अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लेता है। उसका उपयोग किस लिए करता है? एनर्जी के लिए। सम ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और कुछ ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के रूप में और वो पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। In addition to glucose, oxygen is also released as a byproduct of photosynthesis. ग्लूकोज के अलावा एक जो बाई प्रोडक्ट और निकलता है पत्तियों से, उसे कहते हैं ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें उसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो ऑक्सीजन रिलीज ना हो पौधों से तो मनुष्य का जीवन इस धरती पर संभव नहीं है। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम सब लोग इस धरती पर, यानी मनुष्य हैं या जीव जंतु, जो भी लिविंग थिंग है, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। द एंटायर प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसे बाद में जब लिख पाऊंगा तो उसमें मैं इसको डिटेल कर दूंगा। मैकेनिज्म फॉर फोटोसिंथेसिस, द लीव्स नीड वाटर फ्रॉम सॉइल। फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स होती है कहाँ से लेती है पानी? सॉइल से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है? एयर से लेती है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। रूट के माध्यम से वाटर और मिनरल्स जमीन से जो पत्तियां होती हैं वो लेते हैं। कैरी टू द स्टेम, और स्टेम के माध्यम से, एंड फाइनली टू द लीव्स थ्रू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम वेसल्स। और जो वाटर कंटेंट टिश्यूज यानी जाइलम वेसल्स होता है उसके माध्यम से पत्तियों तक ये पहुंच जाता है। दीज वेसल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये जो वेसल्स होती हैं ये पूरे के पूरे प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। ए सीरीज ऑफ वाटर पाइप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और एक वाटर पाइप की तरीके से पानी को लीव्स तक पहुंचाती हैं। स्मॉल एरेटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ। लीफ के अंदर स्मॉल छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल होते हैं, उसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन द ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे तक पहुंचाते हैं और वहां से ऑक्सीजन उसी पोर से बाहर निकल। जैसे हमारे नाक हैं तो छेद हैं, हमने सांस लिया, हवा अंदर गई, निकाल दिया, तो क्या हुआ? जब हमारा अंदर हवा गया तो जो हमारे ये जो लंग्स हैं, यहाँ 2 लंग्स होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं? हवा को जो उसके लायक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जब हवा हम सांस बाहर निकालते हैं तो पानी, ये खराब हवा बाहर निकल जाती है। उस तरीके से जो लीव्स में जो ये स्टोमेटा यानी जो होल होते हैं, ये क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं, स्टोमेटा को कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और निकालता है क्या है? ऑक्सीजन निकालता है। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैन वी इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस के
या ग्रीन प्लांट्स के धरती के ऊपर जीवन संभव है? डेफिनेटली नॉट, कभी नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ वुड बी लाइफलेस। फोटोसिंथेसिस के बिना इस धरती के ऊपर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो हमको जो खाने की चीजें वो नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब हमको हवा नहीं मिलेगी, खाने की चीज नहीं मिलेगी, तो मनुष्य क्या होगा? मनुष्य, जानवर जो भी हैं सबके सब मर जाएंगे। सिंस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द बेस ऑफ फूड चेन विच कनेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो भोजन जो बनता है वो एक चेन के माध्यम से उससे सभी के सभी जीव जंतु जुड़े हुए हैं। Hence, the survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food manufactured by green plants. कोई भी लिविंग थिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे अब आप सोचो कि शेर क्या करेगा? शेर तो घास नहीं खाता है, फल नहीं खाता है, अनाज नहीं खाता है, तो कैसे मर जाएगा? वो किसको खाता है? घास खाने वाले जीव को खाता है, हिरन को खाता है, गाय को खाएगा, भैंस को खाएगा। अगर इस धरती के ऊपर ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो गाय तो मर जाएंगी, भैंस मर जाएंगी, हिरन मर जाएंगे, तो शेर किसको खाएगा? जब बचेगा नहीं तो खाएगा किसको? तो शेर के यानी लायन के जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है घास खाने वाला जीव, और घास खाने वाले जीव के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है घास यानी ग्रीन प्लांट्स जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मान लो मनुष्य को ले लो जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर मान लो ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाए, सबसे बड़ी चीज हमको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, हवा हमको मिलेगी नहीं, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ का एग्जिस्टेंस धरती के ऊपर जीव तभी संभव है जब ग्रीन प्लांट्स होंगे। ये पेड़ पौधे जो होते हैं इनकी वजह से हम इस धरती के ऊपर जीवित हैं। इसीलिए कहते हैं ना, प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए, मैक्सिमम प्लांट्स। हर बच्चे को प्रयास करना चाहिए कि प्लांट्स को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। जितने अधिक प्लांट्स लगाओगे आप उतने ही अधिक स्वस्थ रहोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपके स्वस्थ रहने के लिए ग्रीन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। हमें कभी भी किसी भी ग्रीन प्लांट्स का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द ऑक्सीजन विच इज रिलीज एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all living things. We can sum up the importance of photosynthesis is following ways. It is ultimate source of food and energy for all living organisms. यही अंतिम स्रोत है भोजन उपलब्ध कराने का। आप लोग जो मैंगो खाते, जितने भी फ्रूट्स खाते हो, वो वही स्टार्च है जो पौधे ने बनाया, जो एक्स्ट्रा बनाया, कुछ यूज कर लिया, कुछ उसको अपने फ्रूट्स के रूप में स्टोर कर लिया, ठीक है। गेहूं जो होता है, जो धान होता है, ये भी वही बचा हुआ स्टार्च है जिस स्टार्च को पौधे ने बनाया, ज्यादा बनाया, और जो बच गया उसको अपने सीरियल्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसी चीज को हम खाते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हम सांस लेने में हमें हेल्प करता है। The process helps in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. उसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, जीव जंतु लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर सब निकलेते रहें तो एक दिन क्या आएगा, और ऑक्सीजन अगर प्रोसेसिंग में ना रहे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और जब आप सांस लोगे तो आपके शरीर को केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लंग्स को, तो वो तो बेकार हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यानी आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग भी मर जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ लो कि ऑक्सीजन के लिए अगर हमें जीवित रहना है और स्वस्थ रहना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। और ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? ग्रीन प्लांट से मिलेगा। तो मैक्सिमम बच्चों से मैं कह रहा हूं कि
अधिकतर ग्रीन प्लांट्स को लगाएं, जो ग्रीन प्लांट है। ऐसा नहीं है ग्रीन प्लांट केवल घर की शोभा बढ़ाता है। ग्रीन प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन क्या नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा लगा रहा है तो केवल उसी को देगा। कोई भी लगाएगा, वो जो ऑक्सीजन निकलेगी वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, उसका लाभ सभी को मिलेगा। ठीक है, तो कहते नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पुण्य का काम है। अगर एक आप प्लांट लगाते हो, एक प्लांट लगाओगे तो उससे पता नहीं कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, वो पता नहीं कितने लोग उसकी वजह से जीवित रहेंगे। जिंदा रहने के लिए आवश्यकता है ग्रीन प्लांट्स की। तो इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए पहली चीज आपको उससे खाने को मिलेगा। अगर आप मैंगो का प्लांट लगाते हो तो पता नहीं कितने लोग उस पेड़ से मैंगो खाएंगे, पता नहीं कितने लोग उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इस्तेमाल की चीज है, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी चीज है। ठीक है, ओके। अब लेक्चर का टाइम 15 मिनट निकल चुका है, 15 मिनट्स। अब मैं इसको खत्म करता हूं यहीं पर। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स बताऊंगा, और आगे जो बचा हुआ चैप्टर है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट यू मस्ट लिसन दिस लेक्चर वेरी अटेंटिवली। मैं देख रहा हूं कि आप लोग लेक्चर को सुनते नहीं हो, क्योंकि जितने बच्चे देखते हैं सुनते हैं, यहाँ हमारे मोबाइल पर शो होता है, तो मैं देखता हूं कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि इस लेक्चर को सुनते हैं। पूरा जितना देर आप देखोगे यहाँ शो होगा कि कितनी देर आपने इस लेक्चर को देखा। और गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बच्चों को लेक्चर जरूर दिखाया करें, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन है और इस वजह से क्या है, स्कूल सारे बंद हैं। जब तक स्कूल परमिशन नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, तब तक स्कूल नहीं खोला जा सकता है। तो यही एक सोर्स है बच्चों के पढ़ने का, और आप लोग अगर इस सोर्स को भी खत्म कर दोगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।